हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होती है। जैसे हमने डिस्कस करा था प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर वारंट, ये और दूसरा कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह। तो ये नेगोशिएबल जैसे चेक हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसके लिए नेसेसिटी क्या क्या चीजें हमको रिक्वायर्ड है वो हमने डिस्कस कर दी और वो क्यों चाहिए, पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट और ये सारी चीजें। तो अगला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपका होल्डर। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। और इससे सिमिलर क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ एन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है हम उसको समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएबल इशू, जिसमें दो कंसेप्ट आते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इसका डिफरेंस आपको बताना है और बेसिस बताना है कि इन लोगों के इनके राइट्स क्या है। होल्डर इज अ पर्सन हु पजेस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब होल्डर वो पर्सन है जो होल्ड करके रखता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे चेक है तो चेक जिसको होल्ड करके रखेगा वो एक जेन्युइन पर्सन है जो चेक होल्ड करके रखता है, जिसके पास में है। जैसे हमने किसी के ऊपर चेक ड्रॉ करा और उस पर एक मेच्योरिटी पीरियड दे दिया कि 3 महीने में इसको प्रेजेंट करना है। तो जो सेकंड पार्टी है वो है होल्डर ऑफ दैट एंड पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। अब हम आगे समझेंगे इसमें पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट क्या है और कौन कौन पर्सन इनमें इन्वॉल्व है और क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेक के लिए होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, वो सारी चीजें। The holder may have acquired the instrument through valid transfer such as endorsement or delivery। तो ये इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन बनेगा? होल्डर मतलब एक पार्टी जिसका नाम मेंशन्ड है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और जो उसको होल्ड करके रखेगा। कब तक? टिल द मैच्योरिटी पीरियड। हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड 45 डेज की हो सकता है 3 मंथ्स की हो। तो यहाँ पे होल्डर कब माना जाएगा? जब उसका वैलिड ट्रांसफर हो, उस रिक्विजिट डॉक्यूमेंट में उसका नाम मेंशन हो। तो यहाँ पे वैलिड ट्रांसफर और बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि ट्रांसफर करना या फिर उसकी डिलीवरी करना, पास ऑन करना। होल्डर हैज अ राइट टू इन्फोर्स द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द मेकर और ड्रॉयर। तो कुछ भी फॉल्ट होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में जिसने बनाया है, जिसने ड्रॉ किया है, उसके अगेंस्ट में हम फाइल कर सकते हैं। उसके अगर हम फाइल कर सकते हैं, फाइल इन द सेंस कोई पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर सही ना हो तो वो एक होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट केस फाइल कर सकता है रिगार्डिंग हिज राइट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। तो अब क्या राइट्स है, क्या लिमिटेशंस है, हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि होल्डर और होल्डर ड्यूज की क्या है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स इज स्पेशल टाइप ऑफ होल्डर हु हैज एक्वायर्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन अ गुड फेथ। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है किसी और पार्टी को हम ट्रांसफर कर देते तो सारी ओनरशिप, सारी राइट्स, लायबिलिटी उस पर्सन को ट्रांसफर हो जाती है विदाउट नोटिस ऑफ एन डिफेक्ट और डिफेंस। मतलब बिना नोटिस, बिना बताए हुए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हमने दिया उसमें पेमेंट 10,000 का, तो वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा, भले उसका पेमेंट 8,000 हो, 9,000 हो, या वैसे तो ऑब्वियसली 10,000 पेमेंट है। To qualify as an holder in due course, a person must to meet the following requirement। Holder in due course के लिए पर्सन को ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है जैसे आपने वही इंस्ट्रूमेंट किसी और को ट्रांसफर करा तो उस पार्टी से जब ट्रांसफर हुआ तो वैसा की वैसा राइट्स और लायबिलिटी वो दूसरे पर्सन को हैंड ओवर हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। गुड फेथ, अ पर्सन मैन हैव एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट। तो जैसे आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करा तो वैसा राइट उस पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे डिफेक्ट का मतलब हो सकता है पार्टीज का कुछ फ्रॉडुलेंट केस, हो सकता है प्राइस से रिलेटेड, हो सकता है डेट से रिलेटेड। तो वैसा अगर कोई डिफेक्ट वाला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है तो वैसे की वैसे वो पार्टी को भी ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर वैल्यू, द पर्सन मस्ट हैव गिवन वैल्यू फॉर द इंस्ट्रूमेंट सच एज पेइंग कैश और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो सर्टेन अमाउंट पे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है वैसे की वैसे वो अमाउंट
या फिर इंस्ट्रूमेंट उस होल्डर इन ड्यू कोर्स पर्सन को चला जाएगा विदाउट नोटिस। अगर नोटिस हम नहीं भी देंगे ऑल्टरेशन का, डिफेक्ट का या लैक ऑफ कंसीडरेशन या फॉर्जरी, तो ये ऐसे केसेस में भी वो इंस्ट्रूमेंट उसी का होगा जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, बिना कोई नोटिफिकेशन के। फाइन, तो ये डिफरेंस। अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। गुड फेथ वैल्यू नोटिस राइट, और होल्डर may not have acquired the instrument in good faith whereas holder in due course may acquired in the good faith। गुड फेथ का मतलब है कि जैसा इंस्ट्रूमेंट जिस पार्टी को ट्रांसफर हो वैसा की वैसा होल्डर नहीं रखेगा और होल्डर इन ड्यू कोर्स रख लेगा। इसका रीजन है कि होल्डर को सारी चीज पहले पता करनी होती है इस इंस्ट्रूमेंट की, कि डेट सही है, अमाउंट मेंशन है, पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, क्या ट्रांजैक्शन है दोनों पार्टीज के बीच में। तो एक जेन्युइन होल्डर जो प्राइमरी होल्डर है उसको ये सारी चीजें पता होना कंपलसरी है, ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को। वैल्यू, और होल्डर में नॉट हैव गिवन वैल्यू फॉर द इंस्ट्रूमेंट वेयरएज होल्डर इन ड्यू कोर्स हैव गिवन द वैल्यू, मतलब सर्टेन वैल्यू जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो मेंशन होना जरूरी है। नोटिस, अब नोटिस किस में रिक्वायर्ड नहीं है, होल्डर में रिक्वायर्ड है, वेयरएज एचडीएफसी में कोई जरूरत नहीं है नोटिस देने की। नोटिस देने की मतलब कि रिलेटेड टू अमाउंट, रिलेटिंग टू डेट या किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हमने इंस्ट्रूमेंट किया तो वो एचडीसी में होल्डर इन ड्यू कोर्स में रिक्वायर्ड नहीं है, बजाय कि होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। राइट, अ होल्डर राइट में बी सब्जेक्ट टू सर्टेन डिफरेंसेस लिमिटेशंस, तो होल्डर की जो राइट्स है, लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, बजाय कि एचडीसी होल्डर इन ड्यू कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। In summary, holder is a person who possesses the negotiable instrument, जिसके पास जो negotiable instrument है वो holder of that instrument है। Holder in due course मतलब special time है, holder who has acquired the instrument in a good faith value without notice or any defect। फाइन, अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पॉइंट। थैंक यू सो मच।